हे गाइस, थैंक्स फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। टाइटल पढ़कर आपको पता तो चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं आज आपको द हिंदू के ओपन पेज के बारे में बताऊंगी। मैं आपको कंप्लीट स्टेप्स बताऊंगी कि कैसे आप द हिंदू में अपना आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं। बट शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। आपको तो पता होगा कि द हिंदू इंडिया का सबसे फेमस न्यूज़पेपर है। लगभग सारे बिग सिटीज़ में इसकी पब्लिकेशन हाउस है और यहाँ तक कि ये न्यूज़पेपर इंटरनेशनली भी बहुत पॉपुलर है। क्या आपने कभी द हिंदू में अपने खुद के आर्टिकल को पब्लिश करवाने के बारे में सोचा है? पर जनरली हम यही सोचते हैं कि वो सारे कॉलम तो सिर्फ जर्नलिस्ट और राइटर्स के लिए हैं। हाँ, एक पॉइंट के लिए ये बात सही है, बिकॉज़ एक नेशनल न्यूज़पेपर में आपको इतनी आसानी से कॉलम नहीं मिलती। पर अगर आप चाहें तो आप अपना आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। अगर आपको नहीं पता है कि द हिंदू के ओपन पेज सिर्फ और सिर्फ कॉमन पीपल के लिए ही होते हैं और उस कॉलम में कोई भी अपना राइटिंग भेजकर पब्लिश करवा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको राइटर या जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा पब्लिश करवाने के लिए। वहाँ पे बस एक चीज़ मैटर करती है और वो है आपका कंटेंट। बट अभी सबसे पहले तो द हिंदू के ओपन पेज के बारे में अच्छे से समझते हैं। ओपन पेज एक ऐसा पेज है जिसमें कोई भी अपना थॉट या स्टोरी आर्टिकल के फॉर्म में लिख सकता है। ये पेज सिर्फ संडे के न्यूज़पेपर में ही आता है, जिसमें टोटल 5 आर्टिकल्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम द हिंदू के ओपन पेज पे अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहें तो कैसे कराएं? मैं आगे कुछ स्टेप्स बताती हूँ जिसे फॉलो करके आप अपना आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। स्टेप 1, ओपन पेज में लिखने से पहले कम से कम 15 से 20 ओपन पेज आर्टिकल ज़रूर पढ़ें। ऐसे आर्टिकल पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि लिखने का सही तरीका क्या है। स्टेप 2, वैसे तो आप कुछ भी ट्रेंडिंग टॉपिक से लेकर सोशल चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं, पर ट्राई कीजिए कि आप पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में ना लिखें। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका आर्टिकल अच्छा तो होता है लेकिन बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपना पॉलिटिकल व्यू दिखाया है। आपके आर्टिकल किसी के प्रति बायस नहीं होने चाहिए। पब्लिश कराने का इजी टॉपिक जैसे कि कोई न्यू थ्योरी या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। स्टेप 3, आर्टिकल लिखने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि आपकी वर्ड लिमिट 700 वर्ड से ज़्यादा ना हो, क्योंकि द हिंदू कभी भी आपके आर्टिकल को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दे सकता। स्टेप 4, आप MS वर्ड या वर्डपैड यूज़ कर सकते हैं अपने आर्टिकल को लिखने के लिए, पर कभी भी राइटिंग ऐप या पिक्चर राइटिंग जैसी चीज़ें ना भेजें, और बिकॉज़ ये इजीली एक्सेसिबल नहीं होते और ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि आपकी राइटिंग बिना पढ़े ही रिजेक्ट हो जाए। स्टेप 5, अपने आर्टिकल लिखने के बाद अगर आप बायोडाटा नहीं लिखते हैं तो आपका आर्टिकल सेलेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि बायोडाटा सिंपल लैंग्वेज में लिखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली करेक्ट लिखें। स्टेप 6, ये पॉइंट इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपना आर्टिकल पूरा लिखने के बाद ये सेंटेंस ज़रूर लिखें, आई सर्टिफाई दैट दिस इज़ माई ओरिजिनल पीस ऑफ राइटिंग, neither published nor in the consideration of any publication. This is exclusive to the Hindu. ये बताता है कि आपने ये आर्टिकल पब्लिश नहीं करवाया है और पूरी तरह से कॉपीराइट फ्री है। ध्यान रखें, आपका राइटिंग ओरिजिनल होना चाहिए और अनपब्लिश्ड भी होना चाहिए। स्टेप 7, आर्टिकल को हमेशा बेसिक फॉर्मेट में लिखें और कोई भी फैंसी फॉन्ट यूज़ ना करें। आप चाहें तो एरियल फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल लिखने के लिए सबसे बेस्ट होता है। स्टेप 8, ये सब कुछ करने के बाद आपको अपना पोस्टल डिटेल ऐड करनी है, जैसे कि पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल, आपके सिटी का नाम, आपके स्टेट का नाम। स्टेप 9, अब सब कुछ करने के बाद आप अपने फ़ाइल को सेव कर लें और ईमेल पे सब कुछ कॉपी पेस्ट कर दें और एक वर्ड फाइल अटैच कर दें। स्टेप 10, अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये सेंड करना कहाँ है, तो उसके लिए स्क्रीन पे आ रहे इस ईमेल आईडी को देखें, openpage@thehindu.co.in, और हाँ, अपने सब्जेक्ट में सबमिशन लिखना ना भूलें, एंड देन यू आर डन।
फाइनली इस चीज़ पे बात करते हैं कि आप द हिंदू को कहाँ पढ़ सकते हैं। तो सिंपल सा आंसर है, ये तो आप न्यूज़पेपर बाय कर लें या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लें। अब बात आती है कि आखिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपका आर्टिकल पब्लिश होगा या नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर है कि आपको 8 वीक्स तक वेट करना है। इट मीन्स 8 संडेज़। अगर आपका आर्टिकल 8 संडेज़ में कभी पब्लिश नहीं होता है तो इसका मतलब आपका आर्टिकल रिजेक्ट हो चुका है। और अगर आपका आर्टिकल सेलेक्ट होता है तो आपको द हिंदू से मेल आएगा और वो आपसे आपकी बैंक डिटेल्स के बारे में पूछेंगे। अगर आपका आर्टिकल पब्लिश होता है तो आपको पैसे भी मिलते हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है एंड आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।